जीवन का एक मिशन बना रखा है। वो है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हम बचपन से बड़े हो जाते हैं, बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पेशे में बहुत बड़े बड़े पैसे कमाने वाले भी बन जाते हैं। लेकिन बहुत कुछ सीखने के बाद भी हम इंसान बनना नहीं सीख पाते। सही। तो कई बार कुछ लाइनें यदि हम अपने जीवन के लिए आधार बना लें, उनके जीवन के अपने जीवन के लिए गाइड बना लें, मैं समझता हूँ कि वो जीवन में उस जीवन के सार्थकता के लिए बहुत बड़ा कार्य करती हैं। और उस कार्य सार्थकता देने का जो कार्य पिछले काफी दशकों से और मैं कहूँ सदियों से जो कवि वर्ग ने किया है, उनके सम्मान के लिए सब मैं सोचता हूँ कि काफी नहीं है। उनको जितना हम सम्मान दे पाए वो भी हम अपने मन वचन कर्म से और हमारी बोली लैंग्वेज से कहीं भी हमें पता लगे कि समाज में ये व्यक्ति तो कवि का कार्य करता है, कवि के प्रोफेशन में है। तो आते जाते जैसे हम सैनिक को सैल्यूट करते हैं, ऐसे हमें कवि को सैल्यूट करना चाहिए। क्योंकि जब आज़ादी की बात चल रही थी, जब हमारा देश स्वतंत्र था, तो मुझे आज भी याद है कि कुछ स्लोगन्स ने लोगों को एकजुट कर दिया था। और उन स्लोगन्स ने ही वो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह के बहुत सारी चीजें हिंद का नारा था। उन नारों ने ही पूरे देश को एक कर दिया था। और वो नारे देने का कार्य हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने किए, जिन्होंने देश को एकजुट कर दिया और अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथियों, शब्दों की जो ताकत होती है, जो विचारों में जो ताकत होती है, उससे बड़ी ताकत शब्दों में होती है। और यहाँ तो विचारक भी बैठे और शब्द भी बहुत भारी भारी और बहुत गहरे शब्द देने वाले लोग बैठे हैं। दोस्तों, ऊंचाइयों की बात करते हैं जीवन में कि हमें ऊंचाइयां छोड़ी है, हमें बहुत ऊंचा जाना है, लेकिन कभी हम गहराई की बात नहीं करते, हमें कितना गहरा जाना है। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, संख्या में कम है ज्यादा है, लेकिन एक खास शब्द है, इस सब की खास बात क्या है कि यहाँ सारे लोग बहुत गहरे हैं। और जो शब्द जो कविता में निकलते हैं, कविता की हम मोती में पिरोते हैं, वो वही लोग शब्द की कविता में पिरो सकते हैं जो गहराई में जाते हैं। किसी भी विषय की गहराई में जाना, इसका मतलब हम उसकी मननशीलता हमारे अंदर बहुत है और हम उसकी गहराई में जाते हैं। इसका कारण क्या है और कारण के साथ साथ इस विषय का समाधान क्या है। मैं कहता हूँ, यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं, आज तक के जितने प्रधानमंत्री हुए, उन प्रधानमंत्रियों में कहीं हम मानते हैं कि किसमें ज्यादा गहराई थी, तो किसने देश को एकजुट होकर आगे बढ़ाने का काम किया, तो उसमें हमारे लिए सम्मान से शब्द निकलते हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। और उनमें जो विशेषता थी वो ये थी कि वो अपने हर विषय को बड़ी गहराई से सोचते थे और उसका समाधान भी कविता के तौर पर पूरे देश को भी देते थे। तो मैं तो ये बड़ा सम्मान रखता हूँ। अभी भी मदन साली जी बैठे हैं, या बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व जिससे हमारा अलग मंच पर मिलना होता है, तो मैं तो बहुत ही दिल से सम्मान करता हूँ। मेरे साथ मेरे समाज सेवी भाई यहाँ पे बहुत बैठे हैं, धर्मेंद्र शर्मा जी, हिमांशु गंभीर जी, हमारे पास बख्शी भाई हो, सारे भाई साहब, सारे बहुत ही समाज के लिए समर्पित, हम सारे लोग समाज के लिए काम करते हैं। और मैं तो हर मन से कहता हूँ कि वो कैनविन फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में नवीन भाई काम कर रहे हो, तो हमेशा एक बात कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो भी कार्य में लगा हुआ है, वो कोई टीचर है, कोई, मैं हर मन से बात करता हूँ, कोई डॉक्टर है, कोई पेशे से व्यापारी है, कोई अनाज का व्यापारी है, वो छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन अपने पैसे से ही समाज के लिए करे। डॉक्टर है तो 5% फ्री दे दे, टीचर है तो गरीब वर्ग के 5 बच्चे उसको फ्री पढ़ा दे, अनाज का व्यापारी तो थोड़ा अनाज दान कर दे, थोड़ा और भी कुछ नहीं कर सकते तो हमारे आसपास की चिंता हम करें, थोड़ा पर्यावरण के लिए जो भी हमारे नैतिक फर्ज बनते हैं, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता कि हम प्लास्टिक के थैले का प्रयोग ना करें, कपड़े के थैले का प्रयोग करें, साल में 1-2-4 पौधे लगा रहे हैं, हम कुछ भी पानी के जल का बचाव करें, आसपास की सफाई रखें।
और नहीं तो हम जो भी अच्छा कार्य कर रहा है इस विषय में उसकी तारीफ कर दें, उसकी जो कभी सम्मेलन बन रहा है जिसकी सोशल मीडिया पे हम इसको पोस्ट में शेयर कर दें। साथियों, बड़ा अच्छा कार्य करने के लिए जो हमारे मिथ है कि हमारे को बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, इसमें पैसे की जरूरत, धन की जरूरत ना होकर मन की जरूरत ज्यादा है। यदि हमें कभी भंडारा लगाने का मन है और हम ये सोच लेते हैं कि जी हमारे पास तो धन नहीं, भंडारा कैसे लगाए, और हमने एक आटे की एक छोटी एक मुट्ठी भर आटा हमने चींटियों के दानों को दे दिया, तो उनके लिए तो भंडारा ही हो गया। तो कहीं ना कहीं एक मन की जरूरत होती है, मन बनता है संगत से। तो आज इतनी अच्छी संगत है, मुझे आने का मौका मिला और बार बार इस तरह के हम कभी सम्मेलन करते रहे तो मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हर बीमारी का समाधान अवेयरनेस, उसकी पूरी जानकारी है। और समाज में भी हम बड़े सुधार की यदि बात करते हैं तो जन जागरण, जागरूकता और सबकी जन भागीदारी, ये दो बड़े सोल्यूशन है कि हम अच्छे लोगों का संगठन बने। समाज में बुरे लोग हावी होना ये इतना बड़ा कारण नहीं है समाज के पतन के लिए। अच्छे लोग जब चुप होने लग जाए, अच्छे लोग बोलना बंद कर दें, तो हमारे पतन, समाज के पतन का ज्यादा बड़ा कारण होता है। तो जब हम सब लोग या 2-4 लोग ही मिलकर ठान लें कि हमें जब समाज में जागरूकता फैलानी है, हम आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज को दूर तक पहुंचा सकते हैं। मैंने नरेंद्र मोदी जी की ऐप डाउनलोड कर रखी है, मेरे मन में कोई बात आती है उस पर डाल देता हूँ, तो वो मेरी बात पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन मैंने अपना प्रयास करा है और आज अपनी बात को दूर तक पहुंचाना बहुत आसान हो गया है। तो हम जो भी हमारे मन में कोई भी अच्छा कार्य आता है, कोई अच्छे विचार आते हैं, तो हमें जरूर शेयर करने चाहिए। इसी विचार के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिल के जब समाज के लिए काम करेंगे तो हम गुड़गांव को एक सपनों का शहर, एक मॉडल शहर बनाने में जरूर अपना योगदान देंगे। कैनविन फाउंडेशन की छोटी सी जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं कैसे आम लोगों तक मुहैया हो। जो एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ा डिस्ट्रस्ट एक बार बीच में बन गया, जो जिन डॉक्टर्स को भगवान मानते थे, कहीं ना कहीं कुछ डॉक्टर्स की वजह से उसमें विश्वास बहुत कम होने का काम हो रहा है। तो उसमें उसको दोबारा से कैसे उन डॉक्टर्स पे विश्वास बढ़े, स्वास्थ्य सेवाओं पे कैसे विश्वास बढ़े, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कैसे अफोर्डेबल हो, अप्रोचेबल हो, एफोर्डेबल हो, उस मिशन पे हमें काम कर रहे हैं। आप भगवान ना करें किसी के परिवार में आपको लगता है कि किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है, हमारी कैनविन फाउंडेशन को संपर्क करें। हमारे पास किस डॉक्टर को, किस बीमारी में किस डॉक्टर को दिखाना है, किस हॉस्पिटल में इलाज करना है, इसकी एक पूरी टीम है। ब्लड की जरूरत है, एम्बुलेंस की जरूरत है। हमने अपने 3 पॉलीक्लिनिक बनाए, एक हमारा चैरिटेबल हॉस्पिटल हम गुड़गांव में बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर लेके आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम मिलकर करेंगे तो समाज में जरूर लोग स्वस्थ भी रहेंगे और स्वास्थ्य से ही हमारा देश संपन्न बनेगा, समृद्ध बनेगा। क्योंकि जब हम मन से स्वस्थ होंगे तो और ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए आगे आएंगे। तो स्वच्छता और स्वस्थता एक दूसरे के पूरक हैं। आप जो भी कार्य करेंगे दिल से करें, मन से करें, लगातार करें और हम बिना किसी की तारीफ के, किसी लोग लालच की वजह से हम उसको रोकें और निरंतर करते रहें। जहाँ पे मेरी डीपी गोयल की, कैनविन फाउंडेशन की, नवीन गोयल भाई की और पूरी टीम की कहीं आपको लगता है जरूरत है तो हम हमेशा एक मैसेज पे उपलब्ध होने की कोशिश करेंगे। और ये जरूर बात है कि हम यदि करेंगे तो समाज में ना हम करते हैं, लोगों को भी करने के लिए जागरूक करते हैं। तो इन शब्दों के साथ शामबुज कुंज के पूरे परिवार को, यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।